नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज कुमार, मशरूम फार्मिंग कोच। आज हम बात करेंगे ऑयस्टर मशरूम के बारे में। ऑयस्टर मशरूम की खेती आप किस प्रकार से सीख सकते हैं, सीख के उसको किस प्रकार आप कर सकते हैं, किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इसको करने के लिए, यह पूरी जानकारी हम लोग जो है इस कोर्स के माध्यम से आपको ऑनलाइन कराते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ जो ऑयस्टर मशरूम की खेती करने के लिए हम लोगों ने 7 चैप्टर को स्टडी करके आपके लिए पूरा संपूर्ण हिंदी में तैयार किया है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। इन 7 चैप्टर के अंदर हम क्या-क्या चीज़ें आपको स्टडी कराते हैं और किस प्रकार से आपका जो यह कोर्स बेहद आसान हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ चैप्टर फर्स्ट के अंदर आपको क्या कराया जाएगा। जो भी हम मशरूम की खेती करते हैं, बटन हो, मिल्की, ऑयस्टर कोई भी मशरूम हो, उसको हम लोग सबसे पहले ढांचा बनाते हैं। उसको उगाने के लिए प्रॉपर ढांचा किस प्रकार से बनाया जाएगा, उसका जो फसल कक्ष होता है, उसका प्रारूप हम लोग किस प्रकार से तैयार करते हैं। ऑयस्टर मशरूम की खेती करने के लिए यह चीज़ बेहद ज़रूरी होती है कि उसका ढांचा हम लोग किस प्रकार से डिजाइन करेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट में आपको बताया जाता है कि जो फसल कक्ष होता है उसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, किस प्रकार से फसल कक्ष बन के तैयार होता है और कितना इसमें जो है खर्च आता है, पूरी जानकारी आपको इस चैप्टर फर्स्ट के अंदर कराई जाती है। चैप्टर सेकंड की बात करते हैं। किसान भाइयों, ऑयस्टर मशरूम को बनाने के लिए बहुत कम समय लगता है। 24 घंटे में यह मशरूम की जो कंपोस्ट होती है उसको बनाने के लिए 24 घंटे का मात्र समय लगता है। तो इसको तैयार करने के लिए हम लोग किस प्रकार को स्टरलाइज करते हैं, किस प्रकार से इसको बनाते हैं, कौन कौन चीज़ों की सामग्री की हमको ज़रूरत पड़ती है और किस प्रकार से इसको बनाया जाएगा, और यह सारी चीज़ें आपको चैप्टर सेकंड के अंदर कराई जाती हैं। इस चैप्टर सेकंड के अंदर आपको बताया जाता है कि कंपोस्ट को बनाने के लिए कौन कौन चीज़ों की वस्तुओं का इस्तेमाल करके हम लोग बनाएंगे और किस प्रकार से स्टरलाइज करेंगे, यह पूरी जानकारी आपको जो है चैप्टर सेकंड के अंदर कराई जाती है। चैप्टर थर्ड के अंदर आपको बताया जाता है जब आपकी कंपोस्ट बन के तैयार हो जाती है तो उसके अंदर बीज मिलाना होता है, यानी कि स्पोनिंग। तो यानी कि थर्ड चैप्टर के अंदर आपको बताया जाता है कि स्पोनिंग हम लोग किस प्रकार से करते हैं। स्पोनिंग करने के मुख्य 2 तरीके होते हैं। मिक्स स्पोनिंग किस प्रकार से होती है और आपकी जो है लेयर स्पोनिंग किस प्रकार से होती है, किस प्रकार की पॉलिथीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यह पूरी जानकारी आपको इस चैप्टर 3 के अंदर कराई जाती है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 के अंदर आपको बताया जाता है जो आपका फसल कक्ष होता है उस फसल कक्ष के अंदर जो है नमी किस प्रकार से बना के रखनी है और किस प्रकार से उसका तापमान आपको संतुलन करना है, यह पूरी जानकारी जो है आपको इस चैप्टर 4 के अंदर कराई जाती है। उसकी नमी व उसका तापमान संतुलन करने के लिए जो भी पूरी समस्त जानकारी होती है पूरा विजुअलाइज कराया जाता है, पूरा जो है सविस्तार आपको इसके अंदर समझाया जाता है किस प्रकार से जो फसल कक्ष की आप जो है नमी व तापमान को आप संतुलन में बना के रखेंगे। अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 के अंदर आपको किसान भाइयों बताया जाता है जो ऑयस्टर मशरूम होती है इसके अंदर कुछ बीमारी आने की भी संभावना होती है। वह बीमारी किस प्रकार से आती है, क्यों आती है, क्या मुख्य वजह होती है बीमारी आने की, इसकी पूरी स्टडी आपको जो है इस चैप्टर 5 के अंदर करा दी जाती है। यदि किसान भाई इस चैप्टर को जो है अच्छे से स्टडी करते हैं, पूरा समझते हैं, तो कोई भी दिक्कत आपको जो है शुरू से लेकर आखिर तक ऑयस्टर मशरूम को उगाने के लिए नहीं आती है। तो पूरी जानकारी आपको जो है चैप्टर 5 के अंदर बता दी जाती है कि कौन सी बीमारी आने की संभावना है, उसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं और उसका सही बचाव क्या होता है। यदि कोई बीमारी आ भी जाती है तो उसको उपचार करने के लिए आप कौन सी दवाई का इस्तेमाल करते हैं, यह पूरी जानकारी आपको इस चैप्टर 5 के अंदर दे दी जाती है। अब बात करते हैं चैप्टर 6 की। जब किसान भाइयों हमारी ऑयस्टर मशरूम तैयार हो जाती है, पूरा परिपक्व हो जाती है, तो उसको तुड़ाई किस प्रकार से करना होता है, उसको तुड़ाई करने के बाद पैकिंग किस प्रकार से करते हैं और मार्केट के लिए हम लोग सेल किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से उसकी मार्केटिंग करते हैं, कहाँ हम लोग सेल कर सकते हैं, क्या सही जगह होती है, उसकी पूरी जानकारी जो है आपको इस चैप्टर 6 के अंदर कराई जाती है। तो चैप्टर 6 के अंदर पूरी मार्केटिंग का तरीका आपको बता दिया जाता है, किस प्रकार से हम लोग जो है उसको स्टिकर लगा के अपनी मार्केटिंग ब्रांडिंग करके हम लोग उसको किस प्रकार से सेल करते हैं और अच्छा मुनाफा हम लोग किस जगह से प्राप्त कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको चैप्टर 6 के अंदर करा दी जाती है। किसान भाइयों अब बात करेंगे चैप्टर 7 की। ऑयस्टर मशरूम की खेती करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं कि इस मशरूम को हम लोग ताज़ा भी सेल कर सकते हैं और इस मशरूम को हम सुखाने के बाद भी सेल कर सकते हैं। तो यह मशरूम किस प्रकार से सुखाई जाती है, कौन से सही अवधि होती है इसको तोड़ने के लिए, किस प्रकार से इसको जो है हम लोग अलग अलग करके सुखाते हैं, यह पूरी जानकारी आपको इस चैप्टर 7 के अंदर कराई जाती है। चैप्टर 7 के अंदर आपको बताया भी जाएगा किस प्रकार से आप इसको जो है पूरा प्रिजर्व करेंगे, किस प्रकार से आपको यह जो है कंटेनर के अंदर पैक करके रखनी है, कितने टाइम तक इसकी वैलिडिटी होती है इसको स्टोर करने के लिए, ये पूरी जानकारी जो है आपको इस चैप्टर 7 के अंदर करा दी जाती है। जो भी किसान भाई इस ऑयस्टर मशरूम के इस कोर्स को अभी सीखना चाहते हैं, इसकी अधिक जानकारी के लिए आप जो है हमारे संपर्क सूत्र पर फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि ऑयस्टर मशरूम के इस कोर्स को हम लोग किस प्रकार से परचेज करेंगे। इस कोर्स के अंदर पूरे 7 चैप्टर के अंदर संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। इसके माध्यम से जो है आप एक दिन में ही ऑयस्टर मशरूम की खेती करना सीख सकते हैं। धन्यवाद।